हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है पृथ्वी एक चुंबक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पुष्टि। तो पृथ्वी एक चुंबक है, तो इसकी पुष्टि कैसे करोगे कि पृथ्वी एक चुंबक है। तो इसकी पुष्टि जो हम करेंगे, पहला है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। कहने का मतलब ये है, अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से किसी चुंबकीय सुई को या किसी चुंबक को जिसमें एन और एस है लटका दिया जाए, तो वो हमेशा किस दिशा में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। समझ गए? किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। जिस दिशा में चुंबक का उत्तरी ध्रुव ठहरता है, उधर पृथ्वी का जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। पृथ्वी का कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव। एस होगा अर्थ का, ऐसी कर दें। और जिधर चुंबक का एस होगा उधर पृथ्वी का कौन होगा? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। समझ में आया नहीं आया? मतलब एन अर्थ। तो जिधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है उधर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होता है। जब स्वतंत्रता पूर्वक आप चुंबकीय सुई लटकाते हैं तो उसका एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है, एक सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है वो दिशा तो उत्तर ही है। सुना? तो जिधर चुंबक का उत्तरी सिरा होगा रुकेगा, उधर कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव। और जिधर दक्षिणी सिरा रुकेगा उधर कौन सा ध्रुव होगा? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। ठीक है? तो चुंबक की ये ठहर रही है, तो इसका मतलब है कि उसे कोई खींच रहा है इधर की ओर, तो उधर दक्षिणी ध्रुव है, इस वजह से दक्षिण उत्तरी सिरा दक्षिण दिशा में ठहरा। मतलब दिशा जो है पृथ्वी की, जो दिशा है वो चुंबक के ठहरने की दिशा से है, ना कि इस तरह। ठीक है? ध्यान से देखो। तो ये लिखेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। जो सिरा चुंबक का उत्तरी दिशा में ठहरता है उधर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होता है। और जो सिरा चुंबक का दक्षिण दिशा में ठहरता है उधर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है। उधर पृथ्वी कौन सा ध्रुव होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। दूसरा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को उस दिशा में जमीन के भीतर दबा दें जिस दिशा में चुंबकीय सुई ठहरती है, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में, इसी दिशा में हमने क्या करा? लोहे की बहुत लंबी छड़ को जमीन के भीतर दबा दिया, तो कुछ समय के बाद वो क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि पृथ्वी एक चुंबक है ना, इस वजह से।
लोहे की छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में जमीन के भीतर दबाने पर कुछ समय बाद वह चुंबक बन जाती है। कुछ समय बाद वह चुंबक बन जाती है। ठीक है, कुछ समय बाद वो क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है। तो ये भी एक कारण है कि पृथ्वी एक चुंबक है। तीसरा लिख लो, उदासीन बिंदुओं का मिलना। उदासीन बिंदुओं का मिलना, जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे हम तो उसमें उदासीन बिंदु मिलते, मतलब सुई पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगता। ठीक है, ये चुंबकीय सुई होती है इस तरीके से कंपास बॉक्स की, और आप जब चुंबकीय बल रेखा किसी चुंबक को, छड़ चुंबक को पास रख के चुंबकीय बल रेखा इस सुई के द्वारा खींचते हैं तो कुछ बिंदु ऐसे मिलते हैं जहां पे चुंबकीय सुई बिल्कुल घूमती ही नहीं है, तो उन बिंदुओं को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु उन स्थानों पर मिलते हैं जिन स्थानों पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देता है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देता है। उस बिंदुओं पर क्या मिलते हैं? उदासीन बिंदुओं का मिलना, जब किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो कुछ स्थानों पर उदासीन बिंदु मिलते हैं। उदासीन बिंदु वहां मिलते हैं, जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देता है। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? निरस्त कर देता है, और चुंबकीय सुई पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगता। नहीं लगता है। अभी आपने पढ़ा था पिछले दिनों कि अगर किसी चालक तार में कोई धारा बहती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ऊपर धारा बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बनाएगा। इधर क्या बनता था? क्रॉस, और इधर क्या बनाएगा? तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया अगर धारा बही। तो सुने, पृथ्वी के जो भीतर धातुएं जो होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं। लोहा, तांबा, चांदी, सोना कैसी अवस्था में होती है? पिघली हुई अवस्था में, लावा के रूप में। तो पृथ्वी के भीतर धातुएं पिघली हुई अवस्था में होती हैं, पिघली हुई अवस्था में रहती हैं पृथ्वी के भीतर। ठीक है, धातुएं कैसी होंगी? पिघली हुई अवस्था में होती हैं।
जब पृथ्वी अपनी अक्ष के परता घूर्णन करती है, घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष के परता घूमती है तो ये धातुएं भी उसी के साथ घूमती हैं, उसी के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, आवेश घूमेगा और संवहन धाराएं उत्पन्न होंगी। कौन सी धाराएं? संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। और जब धारा बहने लगती है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? फिर इस रूल के हिसाब से जब धारा बहेगी चालक में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसी हिसाब से जब संवहन धाराएं उत्पन्न होंगी तो क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बस ये कारण है। तो ये एल सिसरमत ने ये बात बताई। एल सिसरमत कौन है? वैज्ञानिक। तो लिखेंगे एल सिसरमत के अनुसार, एल सिसरमत के अनुसार पृथ्वी के जो भीतर धातुएं कैसी अवस्था में, पृथ्वी के भीतर धातुएं कैसी होती है? पिघली हुई अवस्था में होती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष के परता घूर्णन करती है तो ये धातुएं भी उसी के साथ घूर्णन करती हैं, जिसके कारण संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। और ये धाराओं के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो, पृथ्वी के भीतर धातुएं पिघली हुई अवस्था में होती हैं, पिघली हुई अवस्था में होती हैं, रहती हैं। जब पृथ्वी अपनी अक्ष के परिता घूर्णन करती है तब यह धातुएं भी घूर्णन करती हैं। आवेश गतिमान होने पर पृथ्वी के भीतर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव का मतलब है कि पृथ्वी की चुंबकत्व की जानकारी जिन अवयवों से मिलती है वो कहलाते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव है। कितने अवयव है? 3। पहला है दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण, और दूसरा है नति कोण या नमन कोण, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक। तो ये कहलाते हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। इनसे किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर इन 3 चीजों से आप पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण जानकारी हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे पृथ्वी के चुंबकत्व की जानकारी जिन भौतिक राशियों से होती है, जिन भौतिक
राशियों से होती है उन्हें पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। उन्हें पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। उन्हें पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ये 3 हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव 3 हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव 3 हैं। कौन कौन से? पहला है दिक्पात का कोण, दूसरा है नति कोण या नमन कोण, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पहले इतना उतारे हैं, फिर एक एक करके बता रहे हैं। दिक्पात का कोण में 2 चीजें बताई थी। एक बताया था मैंने भौगोलिक आयामोत्तर और एक बताया था चुंबकीय आयामोत्तर। तो चुंबकीय आयामोत्तर किसे कहते थे? जैसे कोई एक चुंबक है, ये एन है और ये एस है, और इसे कहते हैं हम चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल को, है ना, ये ऊर्ध्वाधर जो समतल होगा उसे कहते हैं हम चुंबकीय आयामोत्तर। मतलब अक्ष से होकर जाए और ऊर्ध्वाधर हो तो उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय आयामोत्तर। इसे तो कहते हैं चुंबकीय आयामोत्तर। और एक पर आया था भौगोलिक आयामोत्तर, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के ऊर्ध्वाधर समतल को, मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को, इससे गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहेंगे? भौगोलिक आयामोत्तर। भौगोलिक आयामोत्तर कहते हैं। अब आपने चुंबक ले ली और भौगोलिक आयामोत्तर है ही पृथ्वी का हर जगह। चुंबक की सुई ले ली, कौन सी सुई ले ली? जिससे दिशा निकालते हैं। तो चुंबकीय सुई ले ली आपने, और भौगोलिक आयामोत्तर में चुंबकीय सुई है, तो वो ठहरेगी नहीं ठहरेगी? तो जब वो ठहरेगी तो इन दोनों के बीच कोण बनेगा। चुंबकीय आयामोत्तर और भौगोलिक आयामोत्तर के बीच क्या बनेगा? कोण। क्योंकि चुंबकीय अक्ष के अभिलंब व ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहेंगे? चुंबकीय आयामोत्तर। चुंबकीय सुई की अक्ष के ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहेंगे? चुंबकीय आयामोत्तर। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के ऊर्ध्वाधर समतल को भौगोलिक आयामोत्तर। तो किसी स्थान पर चुंबकीय आयामोत्तर और भौगोलिक आयामोत्तर, इन दोनों के बीच बने कोण को ही दिक्पात का कोण कहते हैं। आपको परिभाषा सिर्फ इतनी लिखनी है कि किसी स्थान पर भौगोलिक आयामोत्तर तथा चुंबकीय आयामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। प्रतीक क्या है? एल्फा। एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका चित्र बनाएं तो ये जो हो गया हमारा, ये इसे हम कह रहे हैं चुंबकीय आयामोत्तर। क्या कह रहे हैं इसे? चुंबकीय आयामोत्तर। इस तरीके से नहीं, ये नहीं है। ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये तो इस तरीके से आया। तो ये जो है, ये वाला जो है, ये भौगोलिक आयामोत्तर है। ये कौन सा आयामोत्तर है? ये चुंबकीय आयामोत्तर और ये है भौगोलिक आयामोत्तर। तो इन दोनों के बीच कौन कौन सा बन रहा है? ये वाला, ये जो है, ये है एल्फा।
दिक्पात का कोण। इसे क्या कह रहे हैं? भौगोलिक यामोत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के जो बीच में कोण बन रहा है ये वाला, इसी को क्या कह रहे हैं? दिक्पात का कोण। लिख लो, चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात का कोण कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है? अल्फा। बता दो। नेक्स्ट है हमारा नतिकोण या नमन कोण। नतिकोण या नमन कोण। इस तरीके से जो हमने बनाया चुंबकीय याम्योत्तर में, तो वो नतिकोण या नमन कोण क्या है? अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक सुई लटकाए चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय याम्योत्तर में वो स्थिर होगी, रुकेगी, है ना। सुई जो है चुंबकीय याम्योत्तर में रुकेगी। ये चुंबकीय सुई हो गई। ये चुंबकीय सुई हो गई। तो चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर में स्थिर होने पर, रुकने पर, चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर में स्थिर होने पर पृथ्वी के क्षैतिज के साथ, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उसी को हम कहते हैं नतिकोण या नमन कोण। तो ये थीटा है, ठीक है। ये क्या है? थीटा। समझ गए? यहां से अगर आपने चुंबकीय सुई लटकाई है इस तरीके से, तो चुंबकीय सुई लटकाई है आपने, तो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ चुंबकीय सुई जो कोण बनाती है, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ चुंबकीय सुई जो कोण बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नतिकोण या नमन कोण। ये जो है आपका वो नतिकोण है, और ये क्या है? पृथ्वी का क्षैतिज, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, पृथ्वी का क्षैतिज, पृथ्वी का क्षैतिज। पृथ्वी का स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई, स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम चुंबकीय सुई को लटकाते हैं, फिर से सुनो, स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम चुंबकीय सुई को लटकाते हैं, तब वह पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के साथ, तब वो जब ठहरेगी, जब चुंबकीय सुई रुकेगी तो कुछ झुक जाएगी सुई, तो तब पृथ्वी के क्षैतिज के साथ वो जितना कोण झुकेगी चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर में रुकने के बाद, तो उसी कोण को हम क्या कहते हैं? नतिकोण या फिर नमन कोण। तो यही बात लिखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय याम्योत्तर में
रुकने के बाद पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उसे नति कोण या नमन कोण कहते हैं। यहां पे एक बात लिखना, भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान 0 होता है और अक्षों पर नति कोण का मान 90 डिग्री। जैसे ही आप चुंबकीय सुई को अक्ष पे ले जाओगे, चुंबकीय, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय कहां पे ले जाओगे, अक्ष पर, तो वहां पे वो ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। ठीक है, चुंबकीय सुई बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर। तो भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान 0 होता है। दूसरा लिख लो, पृथ्वी की पृथ्वी की अक्षों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। मतलब यहां पे जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा और यहां जो थीटा होगा वो 90 डिग्री है। यहां पे लिख लेना प्रतीक थीटा। यहां पे क्या आएगा, ध्रुवों का। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री।